नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ रही हैं, हमारे आसपास का माहौल काफ़ी गर्म होता जा रहा है। लगता है तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमारे घरों में लगे पेड़ पौधों को इस तेज़ धूप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कुछ पौधे तो इस गर्मी की वजह से सुबह से ही धूप में मुरझा जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ तुलसी के पौधे को इस तेज़ धूप से होने वाले नुकसान से कैसे बचाएं, इसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा इस भीषण गर्मी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप ये देख सकते हैं, यह मेरा तुलसी का प्लांट पूरे दिन की धूप जहाँ पर आती है वहाँ पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से इस प्लांट की पत्तियाँ जो हैं धीरे धीरे से जलना शुरू हो गई हैं और साथ ही पीली भी हो गई हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि ये इस टाइम पर फुल सन में रखा हुआ है और दूसरा इस टाइम पर इस प्लांट पर मंजरी बन चुकी है। तो इस टाइम पर प्लांट यह समझता है कि ये मेरी जो सीड बन रही हैं इसमें ही मुझे पूरी अपनी एनर्जी देनी है, तो वह अपनी ग्रोथ पर ना लगाकर प्लांट में जो मंजरी बन रही है यानी जो सीड बन रहे हैं उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लेता है, जिससे धीरे धीरे प्लांट खराब होने लगता है और प्लांट की पत्तियाँ सूखकर झड़ने लगती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यदि प्लांट पर यह सीड बन रहे हैं तो उसको हटा देना चाहिए। इससे प्लांट पर दोबारा से नई ब्रांचेस आएंगी और प्लांट धीरे धीरे घना हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अपने इस प्लांट पर जितनी भी ब्रांचेस ऊपर से ड्राई हो चुकी हैं और जिस पर सीड लगे हुए हैं उसको इस प्रूनर की मदद से मैं सारा हटा दूंगी। और यदि आप चाहें तो आप इन सीड को कलेक्ट करके रख सकते हैं, इससे आप नए पौधे बना सकते हैं। तो इन सीड को मैं इकट्ठा करके रख लूँगी और अपने दूसरे गमले में डाल दूंगी, जिससे जब बरसात का मौसम आएगा तो उसमें नए प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स को शेयर करूंगी जिसको यदि आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा भी बहुत ही ज़्यादा घना व स्वस्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर सुबह की 2 से 4 घंटे की धूप आती हो। यदि आप तुलसी के पौधे को पूरे दिन भर की धूप में रखेंगे तो यह प्लांट बहुत जल्दी सूखकर खराब हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, नमी का विशेष ध्यान रखें। गर्मियों में पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए पौधे में हमेशा नमी बनाए रखना चाहिए। इस तेज व तपती गर्मी में पौधे को दोनों टाइम पानी देना चाहिए। ध्यान रखें, पानी हमेशा पौधे में सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज डूबने के बाद ही पौधे की मिट्टी में पानी दें। हालांकि पौधे की मिट्टी में पानी देने से पहले एक बार नमी जरूर चेक कर लेना चाहिए। टिप्स नंबर 3, जब भी तुलसी के पौधे के ऊपर की तरफ टिप पर यदि सीड बनने लगें, जिसको मंजरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप उसको हमेशा कट करके निकाल दें। इस सीड की वजह से पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी जो है बेवजह बर्बाद होती है, क्योंकि यह प्लांट अपनी सारी ताकत सीड को बनाने में ही केंद्रित कर देता है, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए जैसे ही प्लांट पर सीड बने उन्हें तुरंत कट करके निकाल दें। ऐसा करने से तुलसी का पौधा तेज़ी से विकास करना शुरू कर देता है। टिप्स नंबर 4, समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा खराब ना हो तो ऐसे में आपको लगभग हर 3 से 4 दिन पर तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई करते रहें। इससे क्या होगा कि प्लांट की रूट में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाएगी और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। टिप्स नंबर 5, गर्मी के इस मौसम में तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए खाद के रूप में उपयोग की गई चाय की पत्ती को यूज कर सकते हैं। यह ठंडी खाद होती है क्योंकि यह पत्तियों से ही बनकर तैयार होती है, साथ ही ऑर्गेनिक खाद भी होती है। इसमें टैनिन नाम का एक एसिड होता है जो पौधों को बीमारियों से बचाने व मिट्टी के पीएच को अम्लीय बनाने में भी मदद करता है। हमेशा तेज़ गर्मी में ठंडी खाद का ही प्रयोग करें। और मैं अब इस प्लांट में इस तरह से वाटरिंग कर दूंगी और दूसरे फर्टिलाइज़र के रूप में मैं अपने इस प्लांट को लिक्विड टी कंपोस्ट दूंगी। तो
इसको मैंने किस तरह से बनाया है तो मैं वह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यह मेरी जो डेली यूज में पी जाने वाली चाय की पत्ती होती है उसको मैंने छन्नी से छानकर उसका जो महीन पाउडर होता है उसको अलग कर लिया है और इसको लगभग मैं 2 चम्मच के बराबर अपने एक जार में डालकर इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। तो उसके लिए यह देखिए, यह मेरा आधा लीटर के लगभग एक छोटा सा जार है और इसमें मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाकर तैयार करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने इस जार को पानी से पूरा भर लूँगी और इस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी फ्रूटिंग व फ्लावरिंग प्लांट में यूज कर सकते हैं। जिस प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं और जिस प्लांट पर फ्रूटिंग नहीं आ रही है उसमें यह फर्टिलाइज़र आप यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यह लगभग मैं 2 चम्मच अपने इस आधा लीटर पानी में डाल दूंगी और इसको अच्छे से घोल लूँगी और इस फर्टिलाइज़र को मैं 24 घंटे के लिए रख दूँगी और 24 घंटे के बाद में यह फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितनी जल्दी चेंज होना शुरू हो गया है और जब ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा तो एकदम डार्क ब्राउन कलर का दिखने लगेगा। इस फर्टिलाइज़र से किसी भी प्लांट पर यदि बड ड्रॉप की समस्या हो रही है तो वह भी दूर हो जाती है। और ये देखिए, अभी से ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और जब ये बनकर तैयार होगा तो एकदम से इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये अपने फर्टिलाइज़र को 24 घंटे के लिए रख दूंगी और उसके बाद में मैं अपने इस फर्टिलाइज़र को अपने तुलसी के प्लांट पर दूंगी। तो इसको किस तरह से देंगे वह मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं अपने इस फर्टिलाइज़र को साइड में, यह मेरी बालकनी है और इसमें सारे ही एमरेलिसिस के बल्ब लगे हुए हैं और यहीं पर मैं अपना यह फर्टिलाइज़र रख दूंगी। और यदि आप चाहें तो तुलसी के प्लांट पर एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत ही जल्दी हरा भरा हो जाता है। तो इस तरह से, और अब जो मेरा फर्टिलाइज़र है वह 24 घंटे के बाद में बनकर तैयार हो गया है और आप ये देख सकते हैं इसका कलर कितना डार्क हो गया है। और अब मैं इसको अपने इस तुलसी के प्लांट पर दूंगी। तो इसको किस तरह से दूंगी यह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये देखिए, एक भाग मैंने इसका फर्टिलाइज़र का लिया है और 2 भाग मैं इसमें पानी डालूंगी, यानी इसका जो रेशियो रहेगा 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग पानी का रहेगा। इससे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। इस तरह से यह मेरा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है और इसे को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और अपने इस तुलसी के प्लांट पर यह फर्टिलाइज़र दूँगी। इस पी कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 15 से 20 दिन पर रिपीट कर सकते हैं। इससे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि यह जो प्लांट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि यह जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वह पूजा पाठ में भी यूज होती हैं। तो इसमें केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा इस प्लांट पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करना चाहिए। तो इससे यह प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।